हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आज एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग की आज पहली क्लास होने वाली है। रीजनिंग की पहली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी को लिंक शेयर कीजिए और बताइए। आज से क्लास शुरू होने वाली है रीजनिंग की, मैथ की और हिंदी की। सभी क्लासें आज से यूपी SSC, SSC, NTPC आदि परीक्षाओं की तैयारी नॉलेज कैरियर मंत्रा के द्वारा कराई जा रही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण किसका वर्गीकरण करना है ये हम देखेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्या दिए हैं? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस में से जो सबसे अलग दिख रहा है, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे कि तीन ऑप्शंस में आपको खाने की कुछ वस्तुएं दे दी, चौथे ऑप्शंस में जैसे खाने की वस्तुएं देके जानवर दे दिया, तो आपका ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए आइए आज की सीरीज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विजातीय शब्द को पहचानिए। पहला ऑप्शन है माता, दूसरा पुत्री, पिता और पड़ोसी। 4 ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट कर बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा आंसर इसका सही होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है माता, दूसरा पुत्री, पिता और पड़ोसी। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। चलिए देखते हैं। पहला है माता, पुत्री और पिता। ये 3 जो ऑप्शन है आपके, वो है परिवार से संबंधित। किससे? परिवार से संबंधित है, परिवार से। और जो पड़ोसी है वो परिवार में नहीं आता। पड़ोसी पड़ोस में हमारे घर के पास में रहता है, वह क्या कहलाता है? पड़ोसी कहलाता है। ठीक है ना? तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विजातीय शब्द को पहचानिए। अब विजातीय शब्द कौन सा है? एक तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है टेनिस, क्रिकेट, गेंद और हॉकी। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। 4 ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। पहला ऑप्शन है आपका टेनिस, क्रिकेट, गेंद और हॉकी। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। टेनिस, क्रिकेट और हॉकी, ये तीनों क्या हैं? आपके खेल हैं। क्या हैं तीनों? ये खेल हैं। क्या है? खेल हैं। ठीक है ना? और जो सी ऑप्शन है ये है गेंद। ये खेलने की वस्तु है। क्या है? खेलने की वस्तु। इससे खेला जाता है और ये सब क्या है? खेल हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाघ, शेर, लोमड़ी और गाय। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। लास्ट में काउंट करके जल्दी बताइए कि आपके कितने आंसर सही गए। क्या करके बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही गए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है बाघ, शेर, लोमड़ी और गाय। तो बाघ, शेर, लोमड़ी, ये तो तीनों कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। बाघ, शेर और लोमड़ी कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। जबकि गाय एक पालतू जानवर है। कैसी जानवर है? पालतू जानवर है। ठीक है ना? गाय कैसी है? पालतू जानवर है। तो इसको हम सबसे अलग है, पालते हैं, वो ये जंगल में रहते। तो आंसर कौन सा आपका आ जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूध, घी, मलाई और मक्खन। दूध, घी, मलाई और मक्खन। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। दूध,
होगा, घी होगा, मलाई होगा कि मक्खन होगा? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए करते हैं ये भी क्वेश्चन। चलिए पहला है ऑप्शन दूध, घी, मलाई और मक्खन। तो आपके लास्ट जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, लास्ट 3 ऑप्शन है दूध से बनते हैं। दूध से घी निकलता है, मलाई भी निकलती है और मक्खन भी निकलता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विजातीय शब्द को पहचानना है। क्या पहचानना है? विजातीय शब्द को पहचानना है, ठीक है ना। तो पहला जो ऑप्शन है मूली, दूसरा टमाटर, प्याज और गाजर। मूली, टमाटर, प्याज और गाजर। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही। तो चलिए प्रश्न को करते हैं। ये देखिए मूली है, प्याज है और गाजर है। ये तीनों जो हैं सब्जियां वो क्या है? जमीन के नीचे उगती हैं। जमीन के नीचे। कहाँ? जमीन के नीचे। और जो प्याज टमाटर आपको दिख रहा है वो जमीन के ऊपर। ये जो पौधा है, पौधे पर लगता है टमाटर। तो टमाटर जो होता है जमीन के ऊपर रहता है और पौधे पर ही क्या आता है? टमाटर आता है। जबकि ये तीनों मूली, प्याज और गाजर, ठीक है ना, ये तीनों क्या है? जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? टमाटर आंसर बिल्कुल आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूर्व, पश्चिम, आकाश और दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, आकाश और दक्षिण। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। पूर्व सही होगा, पश्चिम सही होगा, आकाश सही होगा या दक्षिण सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है पूरब, दूसरा पश्चिम, आकाश और दक्षिण। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरब, पश्चिम और दक्षिण आपकी क्या है? ये सभी दिशाएं हैं। क्या हैं? दिशाएं हैं। और जबकि आकाश दिशा नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पानी, दूध, तेल और चावल। पानी, दूध, तेल और चावल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। लास्ट में काउंट करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही गए। जरूर बताइएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पानी है, दूध है और तेल है। ये तीनों क्या हैं? आपके तरल पदार्थ हैं। क्या हैं? तरल पदार्थ हैं। क्या हैं? तरल पदार्थ हैं। और जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है चावल, चावल तरल पदार्थ नहीं है। चावल कैसा है? एक ठोस पदार्थ है। कैसा है? ठोस पदार्थ है। कैसा है? ठोस पदार्थ है। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लास को सेशन को शेयर करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से सभी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कबीर, रहीम, तुलसीदास और प्रेमचंद आपके 4 ऑप्शन हैं। कितने हैं? 4 ऑप्शन हैं। तो 4 ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से छांट कर बताइए। विजातीय शब्द आपको छांटना है। कैसा शब्द छांटना है? विजातीय। कैसा? विजातीय शब्द छांटना है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर आपका सही होगा। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। एक है कबीर, रहीम, तुलसीदास। ये तीनों जो हैं वो कवि हैं। क्या हैं? कवि हैं, जो कि काव्य संकलन के अंतर्गत आते हैं। किसके? काव्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्रेमचंद जो हैं आपके साहित्यकार हैं। क्या हैं? साहित्यकार हैं। प्रेमचंद क्या है? साहित्यकार हैं, जो कि साहित्यकार अगर होते हैं वो गद्य संकलन, जो गद्य अपनी किताब होती है उसके अंतर्गत आते हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ी होंगी, 2 किताबें होती हैं। एक होती है काव्य संकलन और दूसरी होती है गद्य संकलन, ठीक है ना। काव्य संकलन के अंतर्गत सभी कवियों को रखा जाता है, जबकि गद्य संकलन के अंतर्गत किस किस को रखा जाता है? साहित्यकार है, कोई कहानीकार है, इन सभी को किसके अंतर्गत रखा जाएगा?
सबको गद्य संकलन के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लाल, हरा, अबीर और पीला। लाल, हरा, अबीर और पीला, जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर सही होगा। लाल होगा, हरा होगा, अबीर होगा कि पीला होगा, जल्दी से आंसर बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए चलिए हल करते हैं। पहले लाल जो है आपका, लाल, हरा और पीला, क्या लाल, हरा और पीला जो है आपका वो है रंग, क्या है, रंग है। ये तीनों क्या है आपके, रंग है, क्या है, रंग है। जबकि अबीर जो है, अबीर क्या होता है, अबीर जो है एक सूखा रंग होता है। सूखे रंग को हम क्या कह देते हैं, अबीर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सूखा रंग जो आता है उसको क्या कह देते हैं हम हिंदी की भाषा में, अबीर कह देते हैं। चलिए तो इस प्रकार से कौन सा आंसर सही हो गया आपका, अबीर। अबीर मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तालाब, मछली, कछुआ और घड़ियाल। तालाब, मछली, कछुआ और घड़ियाल, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, सभी छात्र बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका तालाब, दूसरा मछली, तीसरा कछुआ और घड़ियाल। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। पहला तालाब है, मछली है, कछुआ है और घड़ियाल है। चलिए सॉल्व करते हैं इसके आंसर को, कौन सा आंसर सही होगा। तो मछली देखिए, मछली है, कछुआ है, घड़ियाल है, ये सब जल में जलचर प्राणी है, जलचर प्राणी हैं जो कि जल में चरते हैं, मतलब जल में रहते हैं। और जो पहला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है वो तालाब, तालाब ये अलग है, इससे विजाती है, तो तालाब क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालाब आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हिंदी, हिंदू, हिंदी, हिंदू, उर्दू और मैथिली। हिंदी, हिंदू, उर्दू और मैथिली, जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर सही होगा। हिंदी, हिंदू, उर्दू और मैथिली, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है आपका हिंदी, दूसरा हिंदू, उर्दू और मैथिली। इसमें से तीन भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू और मैथिली। ये तीनों क्या हैं आपकी भाषाएं हैं। जबकि जो हिंदू है वो एक धर्म है, क्या है, एक धर्म है। हिंदू क्या है, एक धर्म है। और जबकि तीनों ये क्या है, भाषाएं हैं, क्या है, भाषाएं हैं। तो हमारा इस प्रकार से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। दूसरा आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कमल, गुलाब जामुन और सूरजमुखी। क्या है, कमल, गुलाब जामुन और सूरजमुखी, कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो सबसे अलग दिख रहा है आपको वह आंसर कमेंट में बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये ऑप्शन है आपका कमल, गुलाब और सूरजमुखी। ए, बी और डी, ए, बी और डी क्या है आपके फूल हैं, क्या है, फूल हैं, क्या है, फूल हैं। जबकि सी ऑप्शन क्या है आपका फल है, जामुन क्या है, एक फल है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है, सी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लास को शेयर करते रहिए। अगर कोई छात्र नए जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके ही यहाँ से सभी छात्र जाएंगे। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। हम आपके लिए एक नई सीरीज लाते रहेंगे, इस प्रकार की नई सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तो सेशन को सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और हिमालय। चार ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और हिमालय। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा।
तो जो तीन आपको दिख रही हैं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये तीन क्या हैं? नदियां हैं। क्या हैं? नदियां हैं। और ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है हिमालय, ये क्या है? पर्वत श्रेणी है। क्या है? पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रामायण, वाल्मीकि, कुरान और महाभारत। रामायण, वाल्मीकि, कुरान और महाभारत, कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है रामायण, वाल्मीकि, कुरान और महाभारत। चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, कौन सा आंसर आपका सही होगा कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखते हैं। रामायण है, वाल्मीकि है, कुरान और महाभारत है। इसमें से रामायण, कुरान और महाभारत, रामायण, कुरान और महाभारत क्या है? एक ग्रंथ है। क्या है? पवित्र ग्रंथ हैं। जबकि वाल्मीकि एक ऋषि है। कौन है? ऋषि हैं, जिनने रामायण को लिखा था, रामायण को लिखा था। तो ऑप्शन इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका नारियल, केला, रजनीगंधा और शरीफा। नारियल, केला, रजनीगंधा और शरीफा, कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका नारियल, दूसरा केला, तीसरा रजनीगंधा और चौथा शरीफा। तो नारियल, केला और शरीफा, नारियल, केला और शरीफा जो है आपके फल हैं। क्या है? फल हैं। और जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है रजनीगंधा, रजनीगंधा जो आप सोच रहे हैं वह नहीं है। रजनीगंधा गुटखा तो है ही है, रजनीगंधा साथ साथ क्या होता है? फूल भी होता है। क्या होता है? फूल भी होता है। तो रजनीगंधा गुटखा नहीं है। अगर आपके लिए छांटने के लिए आया तो गुटखा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रजनीगंधा हो जाएगा। लेकिन रजनीगंधा क्या है? एक फूल है। क्या है? एक फूल है। तो आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गिलहरी, तोता, मैना और कबूतर। गिलहरी, तोता, मैना और कबूतर, चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। गिलहरी, तोता, मैना और कबूतर, चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कौन सा आंसर सही होगा? चलिए देखते हैं। गिलहरी, तोता, मैना और कबूतर, जो आपके लास्ट के BCD आपके दिए जा रहे हैं वो है पक्षी। क्या है? पक्षी हैं। जबकि एक ये जानवर है, जानवर या इसे कह सकते हैं रेप्टाइल के अंतर्गत ये आता है। कहीं कहीं रेप्टाइल के अंतर्गत दिया होता है और कहीं कहीं ये जानवरों के अंतर्गत दिया गया होता है। तो गिलहरी इज राइट आंसर। तो गिलहरी कौन सा? ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चावल, ज्वार, मक्का और कपास। चावल, ज्वार, मक्का और कपास, कौन सा आंसर सही होगा आपका? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चावल, ज्वार, मक्का और कपास। तो जी शुरुआत के तीन ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपके, ये खाने की वस्तुएं हैं। खाने की वस्तुएं हैं, तीनों खाई जाती हैं। जबकि कपास मतलब रुई खाई नहीं जाती है। क्या? कपास, रुई खाई नहीं जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कपास सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पुस्तक, पुस्तकालय, विद्यालय और वाचनालय। पुस्तक, पुस्तकालय, वाचनालय और विद्यालय, चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही होगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने आंसर सही गए। ठीक है ना। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने आंसर आपके सही गए। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा आपका। पुस्तकालय, लास्ट में क्या होता है? आलय सब में लगाए, और आलय का अर्थ होता है घर। क्या होता है? आलय का अर्थ होता है आपका घर। ठीक है ना। यानी किसी ना किसी का ये तीनों में घर है। पहला पुस्तक का घर, दूसरा विद्या का घर और तीसरा वाचन का घर, बोलने वाला। ठीक है ना। जहां पर हम खड़े होकर भाषण वगैरह देते हैं, वाचनालय। पहला ऑप्शन आपका पुस्तक। पुस्तक कहते हैं किताब को। किसको कहते हैं? किताब को। तो किताब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किताब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नदी, तालाब, झील और उद्यान। नदी, तालाब, झील और
झील और उद्यान। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को, कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है नदी, तालाब, झील और उद्यान। पहला ऑप्शन क्या है? नदी, तालाब, झील और उद्यान। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नदी, तालाब और झील और उद्यान, तो ये हैं जो पानी के स्रोत हैं, पानी के स्रोत हैं, जबकि उद्यान पानी का स्रोत नहीं है। यहाँ पर क्या है? फल फूल उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका खीरा, ककड़ी, रबड़ी और गाजर। खीरा, ककड़ी, रबड़ी और गाजर। तो खीरा क्या है? एक, और ककड़ी और गाजर, ये तीनों क्या है? सब्जी हैं। क्या है? सब्जी हैं। जबकि रबड़ी क्या है? दूध से बनाई जाती है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चाकू, छुरी, ब्लेड और कलम। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। लास्ट में आप जरूर बताना है कि आपके कितने आंसर सही गए। पहला ऑप्शन है चाकू, छुरी, ब्लेड और कलम। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, कौन सा आंसर आपका सही होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो चाकू, छुरी और ब्लेड, ये सब क्या है? काटने की चीजें हैं। चाकू, छुरी और ब्लेड ये सब क्या है? काटने की चीजें हैं। जबकि कलम क्या है? कलम से लिखा जाता है। क्या किया जाता है? कलम से लिखा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे और बड़ौदा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे और बड़ौदा, तो ये आपके नीचे के 3 जो आपको दिख रहे हैं वो देशों के क्या हैं? शहर हैं। क्या है? शहर हैं। जबकि ये जो है एक महानगर है। नई दिल्ली जो है क्या है? एक महानगर है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा। इनमें से कोई सा महानगर नहीं है। छोटे छोटे क्या है? शहर हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे क्या है? शहर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पटना, शिमला, भोपाल और उज्जैन। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आपको नॉलेज होनी चाहिए कैसे। अगर आप जीके नहीं पढ़ते हैं तो इन प्रश्नों में आप क्या हो जाएंगे? अटक जाएंगे। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले जीके पढ़नी है, उनकी राजधानियां पढ़नी है, सिक्के पढ़ने हैं, किस प्रकार के सिक्के होते हैं, टका है या क्या है। तो इस प्रकार के क्या है, आपको जितनी भी नॉलेज होगी उतनी जल्दी आप वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। कुछ सवाल तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल में बहुत ही मुश्किल से होते हैं। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है आपका पटना, शिमला, भोपाल और उज्जैन। कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन आपका पटना, शिमला और भोपाल। पहला, दूसरा, तीसरा जो है आपका क्या है? किसी ना किसी की राजधानी है। क्या है? किसी ना किसी की राजधानी है। जबकि उज्जैन जो है आपका मध्य प्रदेश में आता है। जबकि उज्जैन क्या है? मध्य प्रदेश राज्य के एक शहर है। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, सानिया मिर्जा और वीरेंद्र सहवाग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 4 ऑप्शन को पहचानिए, कौन सा इसमें विजातीय शब्द है। जल्दी से पहचानिए कौन सा इसमें विजातीय शब्द है। कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें विजातीय शब्द है। तो पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा सौरभ गांगुली, सानिया मिर्जा और वीरेंद्र सहवाग। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग। ये है क्रिकेट के खिलाड़ी। क्या है? तीनों क्रिकेट के खिलाड़ी। और सानिया मिर्जा हैं जो है वो टेनिस की है। किसकी है?
टेनिस की खिलाड़ी हैं। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल आंसर अलग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज राइट। तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोधगया, वाराणसी, हरिद्वार और चीन। बोधगया, वाराणसी, हरिद्वार और चीन। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। बोधगया, वाराणसी, हरिद्वार और चीन, कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। चलिए प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा। देखिए बोधगया, वाराणसी और हरिद्वार क्या है, हमारे देश में प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। क्या है, हमारे देश के प्रमुख क्या है, तीर्थ स्थल हैं। जबकि चीन एक देश का नाम है। चीन क्या है, एक देश का नाम है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। किस छात्र के कितने क्वेश्चन सही गए ये भी आपको बताना है। किस छात्र के कितने क्वेश्चन सही गए। आज का आपको सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की कई सीरीज 60 दिनों तक चलने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, और भी इसी टॉपिक के कई और क्वेश्चनों को जानेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और हम इस सीरीज को कम से कम 50 से 60 क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।